हेलो जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों एनटीपीसी की एग्ज़ाम की डेट तो ऑलरेडी आई चुकी है। कुछ दिनों में पेपर शुरू होने वाले हैं। और दोस्तों एसएससी जीडी की भी एग्ज़ाम की लोग तैयारी कर रहे हैं। और इसके अलावा दोस्तों डीपी दिल्ली पुलिस जीडी की लगभग 6000 पोस्ट आने वाली हैं दोस्तों। तो दोस्तों उसकी तैयारी के लिए हमने स्पेशल फंडामेंटल राइट से रिलेटेड एक चैप्टर बनाया है दोस्तों। इसको देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो भारतीय संविधान के पार्ट 3 में एक सवाल ये भी बनता है, कई बार सवाल आता है कि मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान के किस भाग में शामिल किया गया है। तो दोस्तों ऑप्शन में होगा ऑप्शन 4, 5, 3, 2। तो ऑप्शन क्या होगा 3, ऑप्शन 3 दोस्तों। और अनुच्छेद क्या है 12 से 35 तक दोस्तों। ठीक है, 12 से 35 तक दोस्तों फंडामेंटल्स जो राइट्स हैं उनको दोस्तों इसमें वर्णित किया गया है। इसी को ही भारत का मैग्ना कार्टा दोस्तों। मैग्ना कार्टा के बारे में आप जानते हो 1215 में कहाँ पे आया था, इंग्लैंड में दोस्तों। ठीक है ना, सबसे पहले वहाँ पे मतलब जो निवासी होते हैं, जो वहाँ के मूल निवासी हैं, उनके लिए उनके कुछ अधिकार होते हैं। सबसे पहले इंग्लैंड में मैग्ना कार्टा लागू किया गया था दोस्तों। उसी को इसीलिए फंडामेंटल्स राइट्स किसी भी देश में हो, किसी भी देश के संविधान में हो, उनको उस देश का मैग्ना कार्टा बोला जाता है। क्योंकि इससे दोस्तों हमारे जो राइट्स हैं, हमें क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, जिनको सरकार के द्वारा कभी छीना नहीं जा सकता, तो दोस्तों वो जो अधिकार हमें मिले होते हैं उनको हम फंडामेंटल राइट लेते हैं, बोलते हैं। और मौलिक अधिकारों को क्या लिया गया अमेरिका के संविधान से। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, देखो कि मौलिक अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है। तो किससे लिया गया है, अमेरिका के संविधान से। मूल संविधान जब था, जब दोस्तों 7 मौलिक अधिकार थे, जिसमें संपत्ति का भी एक मौलिक अधिकार था। संपत्ति का मूल अधिकार अनुच्छेद 31 था दोस्तों। इसको क्या कर दिया, इसको हटा दिया है दोस्तों। अनुच्छेद 300 ए के अकॉर्डिंग इसको क्या कर दिया है, कानूनी इसको राइट बना दिया है कि भाई आप जिसकी आपके पास जो प्रॉपर्टी है, तो एज पर जो लॉ जो कानून बनता है वो आपके प्रॉपर्टी पे आपका राइट होगा। लेकिन आपका फंडामेंटल राइट नहीं है कि भाई मेरे को तो महल चाहिए तो चाहिए। सरकार उसको अपने, अगर सरकार के किसी परियोजना में या किसी कार्य से रिलेटेड सरकार को जरूरत है, तो आपकी किसी भी प्रॉपर्टी को सरकार आपसे ले सकती है दोस्तों। मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है। अनुच्छेद 352 के दौरान व्यक्ति एवं जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को दोस्तों स्थगित किया जा सकता है। कि ये जो हमारे भारत के राष्ट्रपति हैं उनको पावर होती है दोस्तों। वो क्या करते हैं कि भाई अभी देश में हालात खराब है, 352, ठीक है, 356 और 360 दोस्तों। 352 क्या होता है दोस्तों, होता है फाइनेंशियल। 356 दोस्तों जब हम किसी स्टेट में जो राष्ट्रपति रूल लागू होता है उसके अकॉर्डिंग। और 360 युद्ध के समय दोस्तों, अगर हमारे देश में कोई आपात स्थिति आती है तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल लागू किया जाता है, जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है दोस्तों, तमाम अधिकारों को छीन लिया जाता है दोस्तों। ठीक है, और मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है। ये जो दोस्तों इससे संबंधित कई डिस्प्यूटेड चीजें हुई हैं। कई बार भारत के जो उच्चतम न्यायालय है उसमें भी कई वाद राज्य के द्वारा दाखिल किए गए हैं दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें कई बार आता है कि जो संविधान संशोधन से संबंधित सबसे बड़ी जो बेंच है, सुप्रीम कोर्ट की बेंच है, वो क्या थी, केशवानंद भारती दोस्तों। केशवानंद भारती, बहुत बड़ा केस था ये, स्टेट भारतीय केस था दोस्तों। ये भारत सरकार और केरल राज्य के बीच में था दोस्तों। इसमें टोटल 13 जज, तो जो 13 सुप्रीम कोर्ट के जज थे उनकी बेंच गठित की गई थी दोस्तों। इनके द्वारा ये बोला गया है कि भाई संविधान में मूल ढांचे की जो मूल ढांचा है संविधान को, उसके अलावा
भारतीय संसद को पावर है कि किसी भी चीज में वो संविधान में संशोधन कर सकती है। भारतीय संसद को ये अधिकार प्राप्त है दोस्तों। तो दोस्तों टोटल हम देखते हैं कि फंडामेंटल राइट हमारे कितने हैं दोस्तों। तो टोटल फंडामेंटल राइट हमारे अब बचे हैं 6। शुरू में हमारे 7 थे, उसमें से एक जो संपत्ति का अधिकार था दोस्तों उसको यहाँ से रिवॉक कर दिया गया है। तो सबसे पहला है समानता का अधिकार, 14 से 18 तक आते हैं दोस्तों। स्वतंत्रता का अधिकार है 19 से 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार है 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30। और अनुच्छेद 32 दोस्तों, इसको क्या कहा जाता है? संविधान की आत्मा। संविधान की आत्मा किसने कहा? बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने, ठीक है ना, BR अंबेडकर ने। ये बहुत बार सवाल आता है, ठीक है। लेकिन अगर सवाल आता है कि संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है, तो दोस्तों सवाल होगा प्रस्तावना। संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है? तो सिर्फ प्रस्तावना होगा और उसका उत्तर। लेकिन अगर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसको कहा है, तो आर्टिकल 22 है दोस्तों। आर्टिकल 22 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट को पावर है, वो क्या करती है? 5 रिट्स दाखिल उसको लागू करने का अधिकार है, किसी को भी वो आदेश दे सकता है। अब दोस्तों चलते हैं फंडामेंटल राइट्स को समझते हैं सबसे पहले। तो अनुच्छेद 14 कहता है दोस्तों कानून के समक्ष सब इक्वल हैं। एज पर 14 आर्टिकल 14 के अकॉर्डिंग कि जो विधि के समक्ष समानता, यानी कि कानून के समक्ष, यानी कि जो स्टेट है, जो राज्य है, राज्य का मतलब सरकार, इसका मतलब क्या हो गया? सरकार। सरकार किसी से भेदभाव नहीं करेगी दोस्तों, कोई भेदभाव नहीं होगा, सब इक्वल हैं। कोर्ट में सरकार के सामने जो भी उसकी योजनाएं होंगी वो सभी लोगों के लिए होगी, सभी के लिए एक समान ढंग से लागू करेगा, ठीक है दोस्तों। इसी तरीके से अनुच्छेद 15 में बोला गया है धर्म, नस्ल, लिंग, जाति, जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, बिल्कुल भी। समझे दोस्तों, कोई भेदभाव नहीं होगा, सब इक्वल हैं, तमाम सब लोगों का। समझे दोस्तों, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, आर्टिकल 15 कहता है। आर्टिकल 16 कहता है दोस्तों, जैसे हम जॉब करते हैं, जॉब किसी को जॉब है, कोई भी अपॉर्चुनिटी है, तो उसमें सभी के लिए समानता है। इसमें हिंदू, मुस्लिम, किसी SC, ST, OBC, जनरल, कोई भी कैटेगरी हो दोस्तों, सबके लिए समान नागरिकता होगी, ठीक है। अपवाद क्या है इसमें? SC, ST जो अदर्स बैकवर्ड लोग होते हैं उनके लिए जो रिजर्वेशन दिया जाता है वो इसके संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग दिया जाता है। तो आर्टिकल 16 सबको, मतलब जॉब में या जो रोजगार करेंगे, बिजनेस करेंगे, उसमें सबको समानता दी जाएगी दोस्तों। आर्टिकल 17 बोलता है अस्पृश्यता का अंत दोस्तों। अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए दंडनीय अपराध घोषित किया गया है दोस्तों, ठीक है। तो ये आर्टिकल 17 बोलता है उपाधियों का अंत दोस्तों। उपाधियों का अंत, जैसे पहले राजा महाराजाओं को उपाधियां दी जाती थी, तो दोस्तों भारतीय संविधान के द्वारा आर्टिकल 18 के द्वारा वो उपाधियों का अंत कर दिया गया। लेकिन भारतीय सेना और इनको इसमें छूट दी गई है कि भाई ये ले सकते हैं। और भारतीय राष्ट्रपति, जो भारत के राष्ट्रपति हैं, वो भी अगर किसी को कोई उपाधि दी जाती है तो वो इसको अलाउ कर सकते हैं। अब दोस्तों अगला जो हमारा संविधान के द्वारा मौलिक अधिकार जो हमें दिया गया वो है स्वतंत्रता का अधिकार। अब स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 19। ये अब ये देखो दोस्तों, सबसे फर्स्ट ए है बोलने की स्वतंत्रता। इसी में दोस्तों कई बार सवाल आता है कि प्रेस, जो मीडिया की जो होती है ना, प्रेस की स्वतंत्रता, ये इसी में आता है दोस्तों। आपको कई बार सवाल पूछा जाएगा कि प्रेस की स्वतंत्रता किससे संबंधित है, तो आर्टिकल 19A इसी में के अकॉर्डिंग आपको जो प्रेस है, प्रेस वाले जो होते हैं, कहीं पे भी उनको न्यूज देने का, कहीं पे जाने का ये अधिकार जो उनको राइट मिलता है वो मिलता है 19A के अकॉर्डिंग। 19B कहता है शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता देती है दोस्तों। हम जितने भी जलसे होते हैं, जितनी भी रैलियां होती हैं, धरना प्रदर्शन होते हैं, सब दोस्तों 19B के अकॉर्डिंग होते हैं। संघ बनाने की, कोई भी कम्युनिटी है, कोई समाज है, कोई भी लोग, कुछ लोग हैं अपनी अपनी
संघ बना सकते हैं दोस्तों, लेकिन जैसे पैरामिलिट्री है, कुछ और जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनको इसके लिए प्रोहिबिटेड किया गया है, यानी कि वो संघ नहीं बना सकते। 19D, देश के किसी भी भाग में आवागमन की स्वतंत्रता। दोस्तों आप पूरे इंडिया में कश्मीर से कन्याकुमारी तक, बंगाल से उड़ीसा तक, कहीं पे भी आप जो स्वतंत्र होकर, इंडिपेंडेंट होकर आप कहीं पे भी घूम सकते हैं दोस्तों। तो ये आर्टिकल 19D है जो हमें इसकी स्वतंत्रता प्रदान करता है। 19E, देश के किसी भी क्षेत्र में निवास स्वतंत्रता करने की कहीं बच सकते हैं दोस्तों, लेकिन अब अभी जैसे जम्मू में है, हिमाचल में भी है, कुछ जगह पर यह रूल लागू हो गया है कि वहां पे आप बच सकते हो लेकिन लैंड नहीं ले सकते हो दोस्तों, ठीक है। 19F, संपत्ति के अधिकार है दोस्तों, जिसकी जो संपत्ति है उससे जबरदस्ती नहीं ली जाएगी, लेकिन भाई साहब क्या है कि ये संपत्ति का अधिकार क्या है, 301 के अकॉर्डिंग इसको लीगली राइट बना दिया, आपको इसको फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया है। और 19G, कोई भी व्यापार और जीविका चलाने की स्वतंत्रता। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये आपके एग्जाम में आने की संभावना है, जब भी सवाल जनरली आता है तो आर्टिकल 19 से आता है दोस्तों। ये जो स्वतंत्रता दी गई है इनको आप थोड़ा अच्छे से याद कर लें। अपराधों के लिए दोष सिद्धि से संबंधित संरक्षण, इसके तहत 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है दोस्तों। आर्टिकल 20 है, किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही बार सजा मिलेगी भाई साहब, ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट कहता है, यही संविधान कहता है। तो 1920 जो ए है आपका, ये आपको बताता है दोस्तों कि भाई एक क्राइम के लिए आपको सिर्फ एक ही सजा दी जाएगी। दूसरा, अपराध के टाइम पे मान लो कई बार कानून चेंज हो जाता है, सरकार क्या करती है, लगता है कि भाई इस क्राइम से रिलेटेड क्राइम बढ़ रहा है, तो वो क्या उसकी जो धारा है उनमें सख्त सजा कर देती है। लेकिन एट दिस टाइम, जिस दिन आपने कोई क्राइम किया है, जिस बंदे ने जो क्राइम किया है, उसी दिन के हिसाब से जो कानून था उसी हिसाब से उसको सजा दी जाएगी, ये नहीं कि बाद में कानून बना दिया। किसी भी व्यक्ति को न्यायालय में खुद के विरुद्ध कोई कहते जी हाँ जी मैंने मर्डर कर दिया, जाके कह देता है पुलिस में के सामने कि मैंने मर्डर किया है जी, ये किया है, तो ऐसे वो मान्य नहीं होगा जब तक कि उसमें जो भी चीजें हैं रिकवर होंगी, वो उसकी साइंटिफिक जो एविडेंस आएंगे तभी वो माना जाएगा, अदरवाइज इस चीज को नहीं माना जाएगा दोस्तों। 19 और 20 दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप बिल्कुल रिवाइज करें, बार बार रिवाइज करें। 19, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रतिक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। दोस्तों आर्टिकल है 21A, 6 से 14 साल। दोस्तों 86 संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 साल के बच्चों का क्या कर दिया, ये मौलिक अधिकार बना लिया कि सरकार की जिम्मेदारी है उनको शिक्षा उपलब्ध कराना। दोस्तों जो मिड डे मील मिलता है, जिसको बोलते हैं ना मिड डे मील, और जितने भी जो नर्सरी से लेके और जो जितनी भी जरूरी जो सुविधाएं दी जाती हैं राज्यों के द्वारा दोस्तों, वो 19A के अकॉर्डिंग ही दी जाती हैं। आर्टिकल 22 कहता है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अगर किसी व्यक्ति को, दोस्तों सरकार के ऊपर भी बाउंडेशन बहुत जरूरी है, नहीं सरकार निरंकुश हो जाती हैं दोस्तों, इसीलिए इस भारतीय संविधान के द्वारा में इसको दी गई है। किसी भी व्यक्ति को हिरासत में अगर कोई लेता है, कोई भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हिरासत में लेता है, तो उसको अरेस्ट का रीजन ऑफ अरेस्ट बताना पड़ेगा, ठीक है ना, रीजन ऑफ अरेस्ट बताना पड़ेगा कि भाई क्यों मेरे को अरेस्ट कर रहे हो। 24 घंटे के अंदर उसको क्या हो जाएगा, जज के जो जज होते हैं, जो भी डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं या सिटी मजिस्ट्रेट होते हैं, उनके यहाँ पे उसको पेश किया जाएगा और उसको वकील जो उसका एडवोकेट है उससे उसको एडवाइस लेने दी जाएगी। ये नहीं कहा जाएगा कि नहीं जी आप किसी से मिल नहीं सकते। तो दोस्तों नॉर्मल जीवन में, आम आदमी की जिंदगी में आर्टिकल 22 बहुत इंपॉर्टेंट महत्व रखता है। इसके बाद दोस्तों आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार दोस्तों, इसमें 2 आर्टिकल है, 23 और 24। जो 14 से कम आयु के वर्ष के बच्चों से आप मजदूरी नहीं करा सकते दोस्तों आप, तो ये क्या है आर्टिकल 24 में। और 23 जितने भी होते हैं ना, जैसे
ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गई, इस टाइप के जो क्राइम होते थे दोस्तों, जबरदस्ती काम पे लगाना, बंधुआ मजदूर बनाना, इस टाइप के जो है सवाल बहुत आता है इस 23 और 24 से, लेकिन अलग अलग टाइप से आता है कि भाई बंधुआ मजदूर को कौन से भारतीय आर्टिकल के द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। तो आर्टिकल 23 उसका दोस्तों उत्तर होगा। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। और ये जो है कि भाई 14 साल से कम आयु के बच्चे से काम नहीं कराया जा सकता, जो उसको बोलते हैं चाइल्ड लेबर, ये नहीं कराई जा सकती। तो ये किस अनुच्छेद में है, वो 24 में है दोस्तों। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है दोस्तों, पहले बहुत सवाल आते थे लेकिन आजकल इस सेक्शन से सवाल कम आते हैं। किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता दोस्तों 25 में, ठीक है। आर्टिकल 26 कहता है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। 27 कहता है किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता जिसकी आय किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण के व्यय करने के रूप में निश्चित कर दी गई है दोस्तों। राज्य आर्टिकल 28 के अकॉर्डिंग राज्य की कोई अपनी वो नहीं होगी, धार्मिक इंस्टीट्यूट नहीं होगी कि भाई वो कह रहा है जी मैं हिंदू धर्म को बढ़ाऊंगा या मुस्लिम को बढ़ाऊंगा या ईसाई को बढ़ाऊंगा। दोस्तों कुछ चीजें ऐसी हैं संविधान में जो गलत है, इसमें से ये आर्टिकल भी एक है, ठीक है ना। क्योंकि मदरसों को इसी के द्वारा प्रोटेक्शन मिलता है, समझे दोस्तों। नहीं उनको अब तक बंद कर दिया जाता था, यूपी सरकार ने बंद करने की कोशिश की लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मुसलमानों के फेवर में इसका फैसला दिया है, मतलब मदरसों को बंद नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों इसके बाद आते हैं संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार दोस्तों। आर्टिकल 29 कहता है अल्पसंरक्षणों के हितों का संरक्षण। कोई अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है। केवल भाषा, जाति और संस्कृति के आधार पर किसी भी सरकारी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश करने से नहीं रोका जाएगा। आर्टिकल 30 दोस्तों शिक्षा संस्थानों की स्थापना प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्था चला सकता है। सरकार उसे अनुदान देने में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगी। इसका एग्जाम्पल दोस्तों आप देखते हो AMU, जामिया मिलिया इस्लामिया, ठीक है दोस्तों। पूरा वो चलाती हैं, अपना अल्पसंख्यक का वो चलाती हैं दोस्तों, और सरकार से पूरा फंडिंग भी लेती हैं और सरकार के ऊपर पूरा दबाव बना के रखती हैं और पूरे देश में अलग अलग टाइप के उपद्रवी कार्य करते रहते हैं दोस्तों, ठीक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार दोस्तों, संवैधानिक उपचारों का अधिकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा इसको संविधान की आत्मा, ठीक है दोस्तों। सवाल यहाँ पे आता है, वही चीज आती है दोस्तों, बार बार मैं बोला है कि अगर भारतीय संविधान की आत्मा किसको बोला गया, ये सवाल आता है तो आएगा प्रस्तावना को, ठीक है दोस्तों। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान की आत्मा किसको बोला है, तो आएगा आर्टिकल 22 दोस्तों। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट को पावर है कि वह 5 प्रकार की रिट दाखिल कर सकता है दोस्तों। रिट है, सबसे पहली है बंदी प्रत्यक्षकरण, परमादेश, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेक्षण और अधिकार परीक्षा लेख। दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों बंदी प्रत्यक्षकरण का मतलब होता है कि किसी एजेंसी ने किसी को कस्टडी में ले लिया तो सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट कहेगी भाई उसको हमारे सामने हाजिर करो, हम पता करेंगे भाई क्यों आपने इसको अरेस्ट किया, उस बंदी से हम बात करेंगे। तो दोस्तों अवैध रूप से बंदी बनाया गया है तो न्यायालय बंदीकरण करने के अधिकारी को आदेश देता है कि वह बनाए गए व्यक्ति को निश्चित स्थान समय के अंदर उपस्थित करे दोस्तों, ठीक है। इसके बाद होती है अगली रिट होती है परमादेश। परमादेश होता है दोस्तों ये किसी भी अधिकारी को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, कोई भी पदाधिकारी हो, भारत सरकार का हो, उत्तर प्रदेश सरकार का हो, राजस्थान सरकार का हो, उसको सुप्रीम कोर्ट कह सकता है भाई हमारी ये आज्ञा है, इसका आपको पालन करना है तो करना पड़ेगा। प्रतिषेध लेख है दोस्तों 3, बोलता है ये आज्ञा पत्र सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों द्वारा निम्न न्यायालय के अधिकारियों को, ठीक है, जो मतलब जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज जो होते हैं, वो जो MM कोर्ट होते हैं या सेशन कोर्ट या जिला सत्र न्यायालय होते हैं, उनको आदेश दे सकता है कि वह इस मामले में इंटरफेयर ना करें क्योंकि वे ये जो काम है ये इनकी आउट ऑफ लिमिट है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें तो क्या किया, अधिकारियों को आदेश दे दिया। इसमें क्या हुआ, छोटे न्यायालय को दे दिया। इसमें क्या हो गया, बंदी प्रत्यक्षीकरण में मतलब कि किसी भी बंदे को अपने सामने कोर्ट बुलाना चाहती है तो किसी भी एजेंसी को वो आदेश दे सकती है। यह है उत्प्रेक्षण दोस्तों। इसके अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को पावर है कि जो
नीचे वाली कोर्ट में जो कोई भी मैटर चल रहा है उसको वो अपने पास कॉल कर सकते हैं, अपने सामने उसको कहेंगे जी इस केस की फाइल को हमारे पास भेजिए, हम इसमें देखते हैं कि क्या मैटर बनता है क्या नहीं बनता है। अधिकार परीक्षा अभिलेख, जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने का उसे संवैधानिक रूप नहीं है। तो दोस्तों ये 5 है। सबसे लास्ट इसमें ये बोला गया है कि कोई ऐसा आदमी भाई जिस पोस्ट पर बैठा दिया जाता है जबकि काम करने के वो लायक है नहीं, तो कोर्ट को पावर है कि भाई उसको बोले कि भाई नहीं आप ये काम नहीं कर सकते, आप जाइए यहां से निकलिए। तो दोस्तों ये हमने आपको मोटे मोटे फंडामेंटल राइट समझाए हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है, और वीडियो को दोस्तों लाइक भी करना है, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और उनको दोस्तों मोटिवेट कीजिए कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय हिंद।